नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संख्याओं के बारे में, जो कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात, संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, गिनती के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेखाओं से बने संकेत चिन्हों को संख्या कहते हैं। दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी की सभी संख्याएं गिनती के लिए प्रयोग की जाती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं संख्याओं का प्रकार क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। दोस्तों प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। दूसरे शब्दों में 0 से बड़े पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनती करते हुए अनंत तक हजारों लाखों करोड़ों होते हुए हम जाएंगे, वे सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होगी। दोस्तों यदि प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया में कितने प्राकृत संख्या हैं, तो इसका उत्तर होगा अनंत। आइए अब देखते हैं पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। यदि प्राकृत संख्या में आप 0 को भी शामिल कर लीजिएगा तो जो समूह बनेगा, संग्रह बनेगा संख्याओं का, वह संग्रह पूर्ण संख्या कहलाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 यह पूर्ण संख्या भी अनंत है। दोस्तों यदि यहाँ आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 क्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है, तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 1 दोनों है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। तो पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? तो अनंत हो गई दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं पूर्णांक। संख्याओं का वैसा समूह जिसमें प्राकृत संख्या 0 तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो, तो संख्याओं के इस प्रकार के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। अब दोस्तों यहां समझिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्या हो गई, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या हो गई, और पूर्णांक की जब बात आएगी दोस्तों, इंटीजर्स, तो पूर्णांक में जितने प्राकृत संख्या है वे सभी आ जाएंगे, 0 भी आ जाएंगे, और -1, -2, -3, -4 ऐसी वाली संख्याएं भी आ जाएगी। तो ये तीनों टाइप की जो संख्या हो गई दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, और -1, -2, -3, -4 अनंत तक, ये पूरा जो संख्याओं का समूह हो गया, ये हो गया दोस्तों पूर्णांक। इस पूर्णांक में दो तरह की हो गई संख्याएं। एक ऋणात्मक पूर्णांक, जिन संख्याओं के साथ ऋणात्मक चिन्ह माइनस लगा होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जबकि जिन संख्याओं के साथ प्लस का चिन्ह लगा होता है या फिर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है कि पूर्णांक है? तो यहाँ दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बताना है कि 5 जो है वो प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो तथा 1 से बड़ी हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13
इन संख्याओं को आप देखेंगे और भी हैं दोस्तों, 13 के आगे भी 17, 19, 23। तो दोस्तों इन संख्याओं को आप देखेंगे तो किसी भी अन्य संख्या से इनमें भाग नहीं लग सकता है, एक से लग सकता है या फिर खुद इनसे ही लगेगा। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों हमारा जो यह वीडियो है यह प्रधान शिक्षक की तैयारी को देखते हुए बनाया गया है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आसान बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि परीक्षा में आपको 8वें स्टैंडर्ड तक का ही पूछा जाएगा प्रश्न, 8th क्लास तक का ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए इसमें कई परिभाषाओं को भी आसान बनाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। मुश्किल परिभाषाओं को हमने नहीं लिया है, हमने प्रयास किया है कि मुश्किल से मुश्किल परिभाषाएं आसान हो जाए। दोस्तों यहाँ पे परिभाषा को आसान बनाने का प्रयास किया गया है ताकि सभी को समझ में आए अच्छे से। अभाज्य संख्या का ये परिभाषा लिया गया है, जबकि इसका और भी परिभाषा हो सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये वाला ही याद रखें, ये वाला ज़्यादा आसान है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यौगिक संख्या, वैसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 12। अब देखेंगे ये संख्याएं 1 और 4 के अलावा किसी अन्य संख्या जैसे 2, 3, 4 इत्यादि से विभाजित हो जाएंगी, इसलिए इन्हें यौगिक संख्या कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं सम संख्या, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात 2 से उस संख्या में भाग लगाने पर 0 शेष बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 10, 16, 20, 24। इन संख्याओं में यदि आप 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 0 शेष बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा ये, इसलिए ये सम संख्या हो गई। अब आइए विषम संख्या देख लेते हैं दोस्तों, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, अर्थात जब उस संख्या में 2 से भाग लगाया जाए तो एक शेष फल बचे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 13, 21 इत्यादि और भी कई संख्याएं हैं दोस्तों। तो यदि आप इन संख्याओं में 2 से भाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से एक शेष बचेगा, इसलिए ये सभी संख्याएं विषम संख्या हो गई। अब आइए दोस्तों परिमेय संख्या, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्लास 8 के गणित का भी ये महत्वपूर्ण चैप्टर है परिमेय संख्या। तो आइए परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं दोस्तों। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों ये परिभाषा है, कई लोगों को ये आसानी से समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पे p बटा q क्या है, p क्यों लिया गया, q क्यों लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे p बटा q एक पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूर्णांक का सिंबल है। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है दोस्तों। तो अगर कोई पूर्णांक आपको दिखे, अंश में भी पूर्णांक और हर में भी पूर्णांक, तो वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा दोस्तों। या फिर सिर्फ पूर्णांक आपको दिख जाए तो वे भी परिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या आवर्ती दशमलव हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। अर्थात शांत होगा या फिर आवर्ती दशमलव होगा, दोनों में से कोई होगा, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में 3/4, देखिए 3 क्या है, एक पूर्णांक है, 4 क्या है, एक पूर्णांक है, तो 3/4 क्या हो गया दोस्तों, यह परिमेय संख्या हो गया। 5/6 देखिए, 5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, तो 5/6 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 0 देखिए, 0 क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। 1 क्या है, 1 भी एक पूर्णांक है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। 2 भी एक पूर्णांक है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं। अब आइए अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे वैसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है
है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक साथ दोनों होगा दोस्तों, अशांत और अनावर्ती। तो जैसे कि √2 है, यदि आप 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह अशांत और अनावर्ती आएगा। √3 का 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह अशांत अनावर्ती आएगा। तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कई बार दोस्तों परिमेय संख्या का उल्टा परिभाषा भी दिया जाता है अपरिमेय संख्या का, जैसे कि वैसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये भी चलेगा। इससे ज्यादा स्पष्ट ये परिभाषा हम लोगों को बताता है अपरिमेय संख्या के बारे में, इसलिए हमने ये परिभाषा लिया है दोस्तों। अब आइए अपवर्त्य देखते हैं दोस्तों। अपवर्त्य और अपवर्तक ये दो ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है दोस्तों। अपवर्त्य की परिभाषा पूछी जाती है तो अपवर्तक बता देते हैं लोग, अपवर्तक पूछा जाता है तो अपवर्त्य बता देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा और देखिए अपवर्त्य क्या होता है। किसी भी संख्या के गुणज को उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। जैसे 2 के अपवर्त्य हैं 4, 6, 8, 10, 12। 2 के जितने भी गुणज हैं वे सभी क्या हैं, 2 के अपवर्त्य कहलाएंगे दोस्तों। यहां पे यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में ये पूरा नोट्स चाहिए, पूरा डिटेल्स चाहिए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। तो आइए यहां पे अब अपवर्तक देख लेते हैं दोस्तों। वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं, उन्हें उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे 8 के अपवर्तक हैं 1, 2, 4, 8। अपवर्तक क्या है दोस्तों? तो जैसे मान लीजिए एक संख्या है 16। अब आपको यह देखना है कि 16 को कौन कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित कर देगी। तो 2 कर देगी, 1 भी कर देगी, 4 भी कर देगी और 8 भी 16 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो ये सभी 1, 2, 4, 8 ये सभी जो संख्याएं हुई वे सभी 16 का अपवर्तक कहा जाएगा। तो दोस्तों ये अपवर्तक है, इसको इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा इसका, अपवर्त्य और अपवर्तक का कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कीजिए। यह पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी सबसे बेहतर हो जाएगी। अब आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे विभाज्यता का नियम देखने वाले हैं। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, अर्थात दोस्तों आप संख्या को देखते ही पता कर ले, आपको विभाजित नहीं करना पड़े, आपको भाग नहीं लगाना पड़े, और आप संख्या को देखते ही बता दीजिए कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं। तो उसका क्या नियम है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम देखिए दोस्तों। वैसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। दोस्तों विभाज्यता का नियम जान लेने से क्या होता है कि आप किसी भी संख्या को देख के ही बता सकते हैं कि वह संख्या 2 से या किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी कि नहीं। आपको भाग नहीं लगाना पड़ता है दोस्तों। तो विभाज्यता के नियम काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी संख्या को पता करने के लिए कि वह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ 2 से विभाज्यता का नियम यह बताता है कि किसी भी संख्या में यदि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आप देखें तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों यहाँ देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ लेना है 1 + 2 + 3 और देखना है कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 आ रहा है दोस्तों। तो 6 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 123 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। आप भाग लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर 5322 5322। तो यहाँ पे संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 + 3 + 2 + 2 12 आ जाएगा।
तो 12 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह संख्या 5322 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्याएं जिनका अंत का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, संख्या भी 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। से देखिए यहाँ पे 2316, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अंत का 2 अंक देखिए दोस्तों क्या है, 16 है। 16 तो 4 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 2316 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है 100412, यहाँ अंत का देखिए क्या है, 12 है। तो 12 तो 4 से विभाजित हो जाएगा पूरा, इसलिए यह पूरी संख्या 100412 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जिनके अंत में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 50, 25, 345, सभी के अंत में क्या है दोस्तों, या तो 0 है या 5 है, तो निश्चित रूप से ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 12 देखिए 2 से भी विभाजित हो जाएगा क्योंकि अंत में 2 है, और 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 30 भी 2 3 दोनों से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों कोई अगर बड़ी संख्या दी हुई हो, आपको पता करना हो 6 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आप देखें इसके अंत का क्या डिजिट है। अगर अंत में 0 2 4 6 8 है तो निश्चित रूप से वह 2 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, अंकों को जोड़ लें, और जोड़ने के बाद जो आए वह अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 2 3 और 6 से भी विभाजित हो जाएगी। दोस्तों आइए 8 से विभाज्यता का नियम यहाँ देख लेते हैं। वैसी संख्या जिनके अंत का 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 12 16 8, 12168। यहाँ पे आपको क्या करना है, अंत का 3 अंक को विभाजित करना है 8 से। यदि हो जाता है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या है यहाँ 168, 8 से विभाजित करने पर 0 शेष आया, इसलिए 12168 भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ एक दूसरी संख्या लेते हैं दोस्तों 1,02,56। ये संख्या को पता करना है कि यह 8 से विभाजित होगी कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, अंत का 3 अंक ले लेना है 256, इसको 8 से भाग लगाना है और देखना है कि शेष क्या आ रहा है। तो शेष यहाँ पे 0 आ गया दोस्तों, तो इसलिए 1,02,56 भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न हो कि आप बताइए यह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा एकदम सिलेबस के अनुसार। सभी विषयों का दोस्तों हमारे पास उपलब्ध है पीडीएफ सिलेबस के अनुसार। तो एक बार कांटेक्ट कर ले इस नंबर पे, आपको सभी विषयों का पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जिनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आपको 9 से विभाजित करने के लिए क्या करना है दोस्तों, तो संख्या के अंकों को जोड़ लेना है और देखना है कि क्या यह 9 से विभाजित हो पा रहा है पूरा। यदि हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। आइए दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम यहाँ देख लेते हैं। वैसी संख्या जिनके अंत में 0 हो 0 हो, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है दोस्तों। ये काफ़ी आसान है। अब आइए 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको लगाना है दोस्तों, ये काफ़ी आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आप कहीं पे देख के ही बता सकते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी भी संख्या में सम स्थान पर वाली संख्या तथा विषम स्थान पर वाली संख्या के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं
24,354। तो देखिए यहाँ पे संख्याओं का स्थान देखिए दोस्तों, 2 है पहले स्थान पर है 1 नंबर स्थान, 4 है 2 नंबर स्थान, 3 है 3 नंबर स्थान पर, 5 है 4 नंबर स्थान पर और 4 है 5 नंबर स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर स्थान, 3 नंबर स्थान, 5 नंबर स्थान, ये कैसा है? विषम संख्या है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। और दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान, ये क्या है? सम संख्या वाला स्थान है। तो विषम संख्या वाले स्थान को आपको जोड़ लेना है, सम संख्या वाले स्थान के अंकों को जोड़ लेना है और दोनों को घटा देना है। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या किए, देखिए विषम संख्या वाले स्थान को, जैसे 2 था, 3 था, 4 था, विषम संख्या वाले स्थान पर 2 पहले पर था, 3 तीसरे पर था और 4 पांचवें पर था। पहला, तीसरा, पांचवा को एक जगह जोड़ लिए, अब माइनस दूसरा और चौथा को एक जगह जोड़ लिए, 4 और 5 को। तो देखिए आया 2 + 3 + 4 कितना आया? 9 आया। और 4 + 5 भी 9 आया, दोनों को घटा दिए तो 0 आ गया। तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए तो वह 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है दोस्तों। एक दूसरे एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 1617। यहाँ पे देखिए पहला स्थान पर 1, दूसरा स्थान पर 6, तीसरा स्थान पर 1 और चौथा स्थान पर 7 है। तो क्या करेंगे? दूसरा चौथा स्थान को जोड़ेंगे एक साथ और पहला तीसरा स्थान को जोड़ेंगे एक साथ और दोनों को घटा लेंगे। तो देखिए 6 + 7 जोड़ लिए, -1 + 1 जोड़ लिए, आ गया 13 - 2 = 11। 11 का गुणज है, इसलिए यह संख्या 1617 भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। यह विभाज्यता का नियम था दोस्तों। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें दोस्तों। और हमारे साथ बने रहे, गणित विषय के साथ साथ सभी विषयों का वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। PDF के लिए जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए दोस्तों।